न्याय नहीं मिलेगा तो मैं तो फिर मैं मरूंगी। मैं उनके सब थाने वालों के हिसाब से मैं खुद लिखित में लिख के जाऊंगी फिर, और फिर मैं मरूंगी। साल भर पहले पुष्कर के बड़ी बस्ती इलाके के रहने वाले राहुल बाकोलिया की मृत्यु सड़क दुर्घटना में हुई, लेकिन परिवार द्वारा दुर्घटना को हत्या का मामला बताया जा रहा है। वहीं पीड़ित परिवार ने पड़ोसी रामदेव माली और उसके परिवार पर बेटे की हत्या का आरोप लगाया है। साथ ही परिवार के लोगों ने कहा है कि पुलिस प्रशासन द्वारा कार्यवाही में लापरवाही बरती गई। जानकारी के अनुसार पीड़ित परिवार और माली परिवार में जमीन विवाद को लेकर आनाकानी चल रही थी। जमीन विवाद के चलते माली परिवार के द्वारा पीड़ित परिवार पर कई बार हमला भी किया गया। बता दें, पीड़ित परिवार को माली परिवार पर बेटे की हत्या का अंदेशा है। वहीं पीड़ित परिवार ने प्रशासन से कई बार मामले की जांच की गुहार लगाई, पर प्रशासन द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की गई, जिसके चलते आज परिवार ने मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा है। पीड़ित परिवार मेरे पास आया था आज साल भर पहले। तो पुलिस वालों ने जो है एक्सीडेंट का मुकदमा दर्ज किया है कि दुर्घटना एक्सीडेंट से हो गई, न तो कोई गाड़ी का नंबर बता रहे हैं। पेट्रोल पंप की हमने कहा था कि हम इनके पीड़ित परिवार का कहना था कि उसका मर्डर हुआ है, तो हमने ये गुजारिश उनसे की थी कि आप जो सीसीटीवी कैमरे की फुटेज इनको बताएं, पड़ोसियों ने क्या बयान दिए वो बताएं। इनके जाने से पहले जब सूरज भी बराबर नहीं निकला था, पुलिस वाले वहाँ से घटनास्थल से बॉडी उठा के ले गए और सीधा मोर्चरी में भेज दिया। इनको परिवार को भी इन्होंने सूचना बाद में दी, और इनका जो माली परिवार है सामने, वो लगातार इनको कई सालों से परेशान कर रहा है। नेशनल हाईवे इनकी ज़मीन के सामने से निकल चुका है। येन केन प्रकरण, वो लोग इनकी ज़मीन को खरीदने पे, इनको डरा धमका के वहाँ भगाने पे आमादा हैं। और वर्तमान में एट्रोसिटी एक्ट जो कानून था, जिसके सुप्रीम कोर्ट ने जो उसमें करेक्शन कर दिए थे कि भाई इसके अंदर तुरंत गिरफ्तारी नहीं होगी, इसके अंदर डिप्टी लेवल का जांच आदमी करेगा, इसके अंदर जमानत का प्रावधान कर दिया। इनके चलते बाद में लोकसभा में अमेंडमेंट लेके आई थी केंद्र की मोदी सरकार, और पुनः जो पुराना एट्रोसिटी एक्ट लागू कर दिया। लेकिन उस एट्रोसिटी जो वापस लागू किया गया, वो आज ज़मीन पर कहीं दिखाई नहीं देता है। आज भी थाने के अंदर डिप्टी लेवल पर जाँच हो रही है, जबकि अगर पुराना स्वरूप बहाल हो गया तो केवल थाना स्तर पर जाँच होनी चाहिए थी। और एफआईआर के तुरंत बाद जो है जो आरोपी हैं उनको गिरफ्तारी का प्रावधान था पुराने एट्रोसिटी एक्ट में, वर्तमान में वो लागू नहीं किया जा रहा है। तो एट्रोसिटी एक्ट जो है उसका मूल स्वरूप जो है केंद्र सरकार के प्रस्ताव के बाद भी वो लागू नहीं हुआ है, जिसका परिणाम है कि राजस्थान के अंदर जो है ऐसे दलित अत्याचार लगातार बढ़े हैं। अगर तुरंत गिरफ्तारी हो जाती है, आज जो अरई का जो रूपनगढ़ का हादसा हुआ, लड़का जो जिसने सुसाइड कर लिया, तो वहाँ पे भी एट्रोसिटी एक्ट की खामियां उजागर हुई है, जो इन्होंने सुप्रीम कोर्ट के न्यायालय के आदेश से जो लगी हुई है। अगर वो व्यक्ति तुरंत गिरफ्तार हो जाते तो आज वो लड़का भी आत्महत्या नहीं करता, न वो पीड़ित होता, न वो परेशान होता। अपराधी तुरंत जेल में होते, वहाँ शांति बहाल रहती। जालौर का मटका कांड है, वहाँ भी एफआईआर के बाद जो है एट्रोसिटी एक्ट होने के बावजूद उसको गिरफ्तार नहीं किया गया। महेंद्र मेघवाल पाली का हत्याकांड है, वहाँ भी तुरंत गिरफ्तार नहीं। कुल मिला के एट्रोसिटी एक्ट का जो पुराना स्वरूप वापस बहाल नहीं हुआ, उसका परिणाम आज राजस्थान में और पूरे भारत में दलित उत्पीड़न के रूप में हमारे सामने है। उसका एक नज़ीर ये हमारे सामने ये पीड़ित परिवार है। पन्नालाल जी ये रगर समाज से हैं, और इनके साथ भी वही कहानी है। SC/ST का इनका जो मुकदमा था, थानाधिकारी ने एफआईआर लगा दी। उसके बाद लगातार इनके पास ये लगातार ज्ञापन देते फिर रहे हैं, चालान पेश नहीं हुआ। चालान पेश होने के बाद में ही प्रक्रिया आगे बढ़ेगी, कानूनी स्वरूप है। लेकिन इन्होंने ऐसा कोई प्रावधान अभी तक जो है पुष्कर थाना अधिकारी ने और पुष्कर थाना स्टाफ ने ऐसा कोई कार्रवाई नहीं की है। जयपुर तक जाके आ चुके हैं, मुख्यमंत्री से मिल चुके हैं, एसपी और कलेक्टर साहब से मिल चुके हैं। इनके ऊपर लगातार हमले की संभावना है, और 15-20 लोग आए दिन को परेशान करते हैं। ये अपने खेत पे, अपने परिवार पे ये अकेले नहीं रह सकते, ये स्थिति है। मामला ऐसा है कि मैं तो ड्यूटी पे जाता हूँ, पीछे से है ना ये सभी घर के परिवार के लोग आके और मेरे घर पे हमला किया और कहा, बोला कि दो बच्चे में से एक बच्चे को तुम्हारे को निपटा देंगे, और उसकी एफआईआर लिखा के आए, उसकी कार्रवाई नहीं। फिर बाद में 3 महीने बाद उसको मारने के बाद में उसको एक्सीडेंट बताया गया, जबकि उसका एक्सीडेंट नहीं हुआ। मौके पे जो लाश पड़ी थी उस पर न कट लगा हुआ था, और न कि वहाँ कोई वसीरा था खून का। और उसके पश्चात उन्होंने सीधा मोचेरी में
डाल दिया और हमारे को बताया नहीं। मुकदमा पुष्कर थाने में एक्सीडेंट पेट्रोल पंप के सामने, जबकि वहाँ CCTV कैमरे लगे हुए हैं, फुटेज वो बता नहीं रहे, जबकि मौके पर बताना चाहिए। कार्रवाई तो हमने थाने में SP साहब के पास और DIG के पास, IG के पास और मुख्यमंत्री तक हमने दे चुके हैं, लेकिन अभी तक कोई सुनवाई नहीं है। उसके पश्चात हमारे परसों के दिन है ना, और 10-15 आदमी आके हमारे फिर हमला किया है। ये सन 2021 का था मामला। अगस्त के महीने की बात थी। मैं ना अकेली खेत पे काम कर रही थी। मैं काम कर रही थी तो वहाँ ये सब एक राय होके आए, रामदेव माली और इसकी तीनों बहनें और वो मोहन माली और वो सब आके और मेरे से झगड़ा किया। और ये ड्यूटी पे गए हुए थे मेरे हस्बैंड, तो मैं ना वहाँ अकेली थी। तो उसने रामदेव ने आके मेरे को ऐसे कहा कि तेरे 2 लड़के, एक तो अंकित एक राहुल, इसमें दोनों में से एक को मैं निपटा दूंगा। तो उसके 3 महीने बाद में मेरे बेटे का मर्डर कर दिया उसने। मर्डर करके और पेट्रोल पंप के पास गिरा फेंक दिया और कह दिया कि उसको फिर ये एक्सीडेंट घोषित कर रहे हैं। और उसके साइड में चीरा आया हुआ और किडनी बाहर आई हुई है कि किडनी बाहर आ गई, किडनी बाहर आ गई। हम न्याय चाहते हैं, मेरे बच्चे को न्याय चाहिए हमें, और उनको भी गिरफ्तार करो। जिन इतनी जगह हमने सब जगह दे दी, हमने IG के पास दे दी, हमने कलेक्टर के पास दे दी, हमने वहाँ SP के पास दी, पुष्कर थाने में दी, वहाँ टेट जयपुर मुख्यमंत्री जी के पास दी, लेकिन कहीं पे भी हमारी कार्यवाही शुरू नहीं हुई अभी। परसों के रोज़ फिर एक राय होके आए 15 लोग, तो फिर हमको और हमारी जमीन बिकवाबे पर मजबूर कर रहे हैं वो तो। और हमारे को आके धमकियाँ देते हैं ऐसे। और हमारा काम चल रहा था मकान का, तो वो बंद करवा दिया कि बंद करो इसको। तो बंद कर दिया उनको और कह दिया कि 2 दिन बाद में करना, मैं न पाऊंगा के ज़मीन को। और अभी तक कोई गिरफ्तारी नहीं हुई इनकी, ना उनको कुछ कहा। वो और ज़्यादा मतलब हैवी हो रहे हैं हमारे ऊपर। और हमें न्याय चाहिए, मेरे बेटे को न्याय चाहिए। और न्याय नहीं मिलेगा तो मैं तो कठोर कदम उठाऊंगी। फिर न्याय नहीं मिलेगा तो मैं तो फिर मैं मरूंगी। मैं उनके सब थाने वालों के हिसाब से मैं खुद लिखित में लिख के जाऊंगी फिर, और फिर मैं मरूंगी। घर, मंदिर या शादी ब्याह किसी भी प्रकार के हवन पूजन की सामग्री के लिए चले आइए दिव्य ट्रेडर्स। हमारे यहाँ हवन पूजन और कर्मकांड से जुड़ी सभी प्रकार की सामग्री वाजिब दामों पर मिलती है। साथ ही घर और किचन की साफ सफाई के लिए क्लीनिंग आइटम भी उपलब्ध। तो आज ही संपर्क करें फ्री होम डिलीवरी के साथ। दिव्य ट्रेडर्स, सेंट जॉन्स स्कूल के सामने वाली गली, ब्लू कैसल, अजमेर। 8769033139। अगर नया वाहन खरीदना है तो चले आइए बत्रा बैटरी शोरूम, जहां आपको मिलेंगे नए मॉडल के इलेक्ट्रॉनिक स्कूटर, साथ ही हो बैटरी इलेक्ट्रॉनिक स्कूटर अलग अलग कलर के साथ मेटेलिक रंगों में उपलब्ध। साथ ही वाहनों के लिए सर्विस सेंटर भी उपलब्ध। तो देर न करें, आज ही संपर्क करें। बत्रा बैटरी, भगवानगंज चौराहा, अजमेर। 9571204206।